नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से 18 वर्षीय युवती की हुई मौत, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया प्रताड़ना और धोखे का आरोप। स्कूल चलो अभियान के तहत कलेक्टर ने गांव गिरदौड़ा में विद्यार्थियों का स्वागत कर पाठ्य पुस्तकें की वितरित। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म महाराजा को बैन करने को लेकर पारक समाज ने दिया सांसद को ज्ञापन। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी त्योहारों के चलते 3 दिन के अवकाश के बाद आज मंगलवार को खुली, जिसमें किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंचे। जहां लहसुन व प्याज की अच्छी आवक देखने को मिली है, तो वहीं किसान को अपनी उपज का भी अच्छा लाभ मिल रहा है। मंदसौर जिले में पिछले 3 दिनों से त्योहार के चलते कृषि उपज मंडियों में अवकाश चल रहा था। शनिवार को माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी मनाई गई, तो रविवार को अवकाश रहा। सोमवार को मुस्लिम समाज में ईद का पर्व होने के कारण मंडी में अवकाश रहा, जिसके चलते लगातार मंदसौर कृषि उपज मंडी में 3 दिन का अवकाश रहा। तो वहीं सोमवार से किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचने लगे थे, जिसके चलते मंगलवार को सुबह से ही मंडी परिसर में लहसुन व प्याज की अच्छी आवक देखने को मिली। लहसुन की ज्यादा आवक होने से बाद में उपज लेकर आने वाले किसानों के वाहन मंडी के पीछे गेट पर ही रोक दिए गए, जिससे मंडी के पीछे गेट पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों के अवकाश के बाद भी किसान सोमवार से मंदसौर मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए लेकर आना शुरू हो गए थे, जिसके चलते सोमवार शाम तक मंडी परिसर में लहसुन व प्याज की उपज के ढेर लगे हुए दिखाई देने लगे थे। तो वहीं मंगलवार को मंडी खुलते ही किसान अपनी उपज की नीलामी के इंतजार में बैठे दिखाई दिए। सिंह अंजना। हाँ, क्या कहना आपको बताइए। कांदा का प्याज मतलब 3 दिन की छुट्टी अवकाश था। कांदा का मतलब पिछले 3 दिन के बाद तो भाव अच्छा चल रहा का प्याज का, तो आज तो ठीक चल रहा कांदा का प्याज। क्या नीलाम वगैरह कब तक हो जाएगा? ये नीलाम अभी तो चला हो जाएगा लगभग 3-4 बजे तक। ठीक, क्या नाम आपका? समरत सिंह। नाम है आपका? जितेंद्र सिंह आजना नाम है सर मेरा, और आलोट से आया हूँ जी। और पिछले 3 दिन से मंडी में अवकाश था। कल शाम को मैं माल रख के आया था, और आज नीलाम देखा तो भाव जो शुक्रवार को था उससे अच्छा है। क्या भाव मिल रहा है? अभी जो देखा तो 2400, 2500, 2200 जी वैरायटी के हिसाब से माल की कीमत आ रही है जी। आज से शुरू हुए स्कूल में पहले दिन प्रवेशोत्सव के साथ स्कूल चलो अभियान भी शुरू हुआ। तो वहीं शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में नवीन प्रवेश लेकर आई छात्राओं का तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंदसौर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में आज नवीन प्रवेश करने वाली छात्राओं का तिलक लगाकर पुष्प वर्षा कर विद्यालय में प्रवेश करवाया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार के साथ ही पूर्व छात्राओं ने आने वाली छात्राओं का स्वागत किया। इस दौरान विद्यालय परिवार द्वारा उनके पालकों का भी तिलक लगाकर स्वागत किया व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को दी जाने वाली योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। मंगलवार से स्कूल शुरू हो गए हैं। शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ। इस दौरान स्कूल चलो अभियान भी मनाया गया। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव भी मनाया गया। मंदसौर जिले में करीबन 1500 सरकारी स्कूलों में पहले दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी पहुंचे। सरकारी स्कूलों में मंगलवार से शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ। इस दौरान प्रवेशोत्सव मनाया गया। नए बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल चलो हम अभियान भी शुरू किया जाएगा। यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विधायक, सांसद व मंत्री भी स्कूलों में पहुंचे व बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही अधिकारी स्कूलों में जाकर एक पीरियड लिया गया। मंदसौर जिले में आज करीबन 1500 स्कूलों में ताले खुले। हालांकि इस सत्र की शुरुआत अप्रैल माह से हो चुकी है। उपरांत ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार 18 से 20 जून तक स्कूल चलो अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। इस दौरान कक्षा 1, 6 एवं 9वीं में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अभियान शुरू हो गया है, आज से स्कूल चालू हो गए। क्या कहना है, किस प्रकार से नए बच्चों का स्वागत किया गया? आज जो है 18 जून 2024 को नवीन शैक्षणिक सत्र का प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आज से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल में नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर पुष्प विसर्जित कर उन्हें उनका स्वागत किया जा रहा है, और विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में नामांकित हो और यहाँ अध्यापन करें। बच्चों के पालकों को भी कुछ बच्चों के पालकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक इस पाती पालकों के नाम का ये इस प्रकार का जो पत्र है ये दिया गया है। इसको हमने प्रिंट कराया है और करके सभी पालकों को हम दे रहे हैं। शासन की जितनी भी योजना है उन योजनाओं का फ़ायदा बच्चों को मिलेगा, है ना। यहाँ तक कि निःशुल्क साइकिल है, निःशुल्क गणवेश है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, और भी कई शासन छात्रवृत्ति हैं, है ना, सुदामा छात्रवृत्ति हैं। ऐसी
मेरिट में आने वाले बच्चों को स्कूटी की योजना है, लैपटॉप की योजना है, तो इन योजनाओं का फ़ायदा हर बच्चों को मिले, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी इस पार्टी के माध्यम से पालकों को अवगत कराने का हेतु दिया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम केसी सोलंकी, प्राचार्य महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर। सानिया बारेट। मैंने बताया किस प्रकार से बच्चों का स्वागत किया जा रहा है नए बच्चों? आज 18 तारीख है और हमारे स्कूल में आज कंकु, चावल तथा पुष्प से बच्चों का स्वागत किया जा रहा है और उनको प्रेरणा दी जा रही है और उनके प्रवेश उत्सव को लेकर हमने तैयारियां की है उनका स्वागत करने के लिए और उनका स्वागत हम कर रहे हैं और उनको हमारे प्राचार्य महोदय जी प्रेरणा दे रहे हैं किस तरह उन्हें पढ़ना है, किस तरह अनुशासन बनाए रखना है, अन्य विचार प्रदर्शित कर रहे हैं। धन्यवाद। शहर में कई समस्याएं हैं जिनकी शिकायत आमजन द्वारा समय समय पर संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को की जाती है, किंतु उन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मजबूरन आमजन को फिर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करनी पड़ती है और फिर तुरंत शिकायत का निराकरण हो जाता है। मंदसौर जिले में वर्षों से जमे अधिकारियों की हालत ऐसी हो गई है कि अगर आमजन समस्या को लेकर कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती और आमजन संबंधित विभाग के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाते हैं। किंतु जब से मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की है तब से अब आमजन पहले संबंधित विभाग को शिकायत करता है, वह सुनवाई नहीं होने पर वह सीधे सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है, जिसके चलते विभाग द्वारा उनकी शिकायत की सुनवाई तुरंत कर दी जाती है। ताज़ा मामला है शहर के सहकारी बाजार रोड का, जहां एक बैंक के बाहर रोजाना बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन बीच सड़क तक खड़े हो जाते हैं, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं आसपास के व्यापारी भी बहुत परेशान हैं, जिसको लेकर व्यापारियों द्वारा नगरपालिका में कई बार शिकायत की किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार परेशान व्यापारी द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की तो तुरंत नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी व यातायात पुलिस सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर यातायात पुलिस थाने ले गई। अब उन वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई, क्या कहना है इस बारे में? यहाँ पर रोड जाम रहता है, इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की गई थी, जिससे यातायात पुलिस को अवगत कराया गया। आज यातायात पुलिस वालों द्वारा वाहन जब्त किए गए हैं। कितने वाहन जब्त किए गए? यातायात पुलिस ने 3 वाहन जब्त किए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। देखने में आ रहा है कि इनके पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी वाहनों की। इसके लिए बैंक को एक लेटर लिखेंगे कि वो अपने वाहन पार्किंग में ही लगवाएं। धन्यवाद। मंदसौर शहर के पुलिस पेट्रोल पंप के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसको वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी को धक्का लगाकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया, जहां फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो यह गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मंदसौर शहर के पुलिस पेट्रोल पंप और अंबेडकर चौराहे के बीच एक कार में आग लग गई। आगजनी की दशा में कार सवारों ने कार रोकी व उतरकर अपने आप को बचाया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कार में लगी आग को बुझाने के यत्न किए। पानी एवं फायर सेफ्टी की मदद से आग बुझा दी गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सोमवार शाम पुलिस पेट्रोल पंप के निकट एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया, तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। कार में सवार हितेश गंगवाल ने बताया कि कार में डीजल भरवाने गए थे। इस दौरान पेट्रोल वाले ने कहा कि कार में अर्थिंग हो रही है, इसे दूर ले जाओ। हम कार को दूर ले गए तथा कार आग ने तेजी पकड़ ली। कार में 2 लोग सवार थे, जिसके बाद मिस्त्री को फोन कर बुला लिया था। अंबेडकर चौराहे पर बाइक मिस्त्री का कार्य करने वाले दशरथ सिंह राठौर ने बताया कि कार की वायरिंग में आग लगी थी, इससे फॉल्ट हुआ और डीजल की नली फट गई और बोनट ने आग पकड़ ली। आग की सूचना मिलते ही सबने मिलकर आग बुझा दी। बैटरी का वायर भी निकाल दिया ताकि आगे समस्या ना हो। मौके पर पहुंची फायर फाइटर ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। यह तो गनीमत रही कि आग बड़ी नहीं, बड़ा हादसा हो सकता था। दशरथ सिंह राठौर, डीआर। क्षेत्र क्या घटना हुई है? ये कैलाश मार्ग है और घटना ये घटी कि या तो इसकी वायरिंग में आग लग गई, फॉल्ट हुआ, उस वजह से हुआ ये। और बाकी डीजल फॉल्ट होने की वजह से डीजल नली फूट गई, उसकी वजह से आग लग गई इसमें। गाय में आग लगी? गाड़ी में। क्या कोई जनहानि वगैरह? जनहानि तो कुछ नहीं हुई, हम लोग ही सपोर्ट करा हम लोगों ने इनका। निकाला निकुले करके ने बैटरी के वायर वगैरह निकाले ने, सब वो पानी वानी डाला ने, वो बंद करने के लिए वो मंगवाई अपन ने। हाँ, ओके सर, धन्यवाद। हितेश गंगवाल। क्या घटना क्या हुई थी भैया, बताइए। घटना तो हम तो डीजल भरवाने आए थे और पेट्रोल वाले को लगा कुछ अर्थिंग हो रहा आगे कि गाड़ी फटाफट आगे लो आप, तो हमने आगे ले ली गाड़ी। फिर वो दोनों फायर ब्रिगेड बोला है, उससे उन्होंने आग बुझा दी और फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगा दिया था, वो भी आ गई समय पे। कितने लोग थे कार के अंदर? हम दोनों ही थे।
कैसे कूदे आपने, कैसे नहीं कूदने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, हल्का सा अर्थिंग हो रहा था तो हम आगे तो फाटक खोल दी, बोनट खुला नहीं वो। वह फिर खोला, भैया ने मिस्त्री बुला लिया था हमने फ़ोन लगा के। मंदसौर शहर के पारक समाज द्वारा मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को उनके निवास पर जाकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म महाराजा को बैन किया जाए। मंदसौर शहर के पारक समाज ने आज जीवागंज गोवर्धननाथ मंदिर से एकत्रित होकर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म महाराजा को बैन करने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद निवास स्थान पहुंचकर सांसद सुधीर गुप्ता को एक ज्ञापन दिया, जिसमें समाज के माध्यम से मांग की गई है कि श्री समग्र विशानागर वणिक समाज व अखिल भारतीय श्री विशानागर वणिक समाज द्वारा कहा कि वह टीवी चैनल नेटफ्लिक्स पर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित, जुनैद खान और अन्य सह कलाकारों द्वारा अभिनीत महाराज रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में सनातन धर्म और उसके समावेशी वैष्णववाद के आचार्य श्री, साथ ही सनातन हिंदू धर्म के आचार्य श्री गुरु संत महंत का चित्रण किया है और सनातन हिंदू धर्म के समाज कर विशेषकर वैष्णववाद और युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह फिल्म वैदिक सनातन हिंदू धर्म को भटकाने और हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को खलनायक के रूप में चित्रित करने की मानसिकता से बनाई गई है। साथ ही इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण जी पर अभद्र टिप्पणियां की गई है और हिंदू धर्म गुरुओं और सनातन हिंदू धर्म को कलंकित करने का प्रयास किया है। यह फिल्म 150 साल पहले के एक कोर्ट केस पर आधारित है, जब अंग्रेजों का शासन था। वे हिंदू समाज को तोड़ना चाहते थे और आज 150 साल बाद इस केस के जरिए हिंदू धर्म को अपमानित करने की बेताब कोशिश की जा रही है। इस प्रकार यह फिल्म सनातन हिंदू धर्म और भारतीय समाज में वैष्णव संप्रदाय, धार्मिक गुरुओं, आचार्य श्री, महाराज श्री और आचार्य श्री की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बनाई है और अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम वैष्णव संप्रदाय के संगठन के माध्यम से हम विनम्रतापूर्वक इस फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करते हैं। अपन ने वैष्णव संप्रदाय के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर और हमारे आचार्य के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की गई है, उसके लिए सांसद महोदय से निवेदन किया गया है कि महाराज फिल्म पर बैन लगाया जाए। यह फिल्म 150 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने की फिल्म है, जिसका उदाहरण लेकर के इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की है, जो कि समाज इसके लिए कतई तैयार नहीं है और आने वाले किसी भी आंदोलन के लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि वो इस पर ध्यान दे और इस पर बैन लगाए। किस तरह की टिप्पणी की है? उन्होंने यथोचित टिप्पणी नहीं है, वो अभद्र टिप्पणियां की है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रबोध पारी। ज्ञापन दिया है, समाजजनों ने आक्रोश भी है, क्या कहें? नहीं, हम तो समाज जन के साथ खड़े हैं, क्योंकि बहुत हजारों लाखों वर्ष की परंपराएं जो चली आ रही है, उस पर कोई कटाक्ष करना, उस पर अपने तरीके से कोई फिल्मांकन करना, ये तो वैसे भी अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं को जो लोग पालन करते हैं उनके हृदयों पर ठेस पहुंचती है और इसीलिए मैं उचित मंच पर, उचित स्थान पर समाज की बात को तत्काल प्रभाव से रखने का प्रयास करूंगा। यह यशराज फिल्म द्वारा जो ये बना गई है, यह फिल्म हिंदू समाज के संतों को तोड़ने के लिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने पर 1862 में जो एक विवाद हुआ था, उसको लेकर इंग्लिश ब्रिटिश शासन ने इस पिक्चर को, उस टाइम लोग अदालत में केस चला, तब से ये इस पिक्चर को यशराज फिल्म जो बनाई है, इसमें आमिर खान का लड़का भी एक्टिंग कर रहा है, जुनैद खान। हम प्रशासन और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, केंद्रीय प्रशासन से मांग करते हैं, सांसद महोदय से मांग करते हैं, जिला कलेक्टर से मांग करते हैं कि इस महाराजा फिल्म को बैन किया जाए, नहीं तो अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा और नहीं तो अगले टाइम पे हम पुतला दहन भी करेंगे यशराज और जुनैद खान का। ये मेरा प्रशासन से निवेदन है और पूरा समाज यहाँ, पारक समाज और पुष्टि मार्गी वैष्णव समाज यहाँ एकत्रित हुआ है सांसद महोदय के यहाँ पे, और हम मांग करते हैं कि इसको बैन किया जाए तत्काल। सांसद जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको मांग को तत्काल से दिल्ली में उठाएंगे। धन्यवाद। जिले के सभी अभिभावक एवं शिक्षक गण शाला में दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होकर पढ़ाई करें। ये बात कलेक्टर दिनेश जैन ने स्कूल चले हम अभियान के तहत माध्यमिक विद्यालय गिरदौड़ा में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कलेक्टर ने कहा कि छोटे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा तेज होती है। सभी विद्यार्थी स्कूल में नियमित रूप से आएं और पढ़ाई करें। शिक्षक भी अभिभावकों से संपर्क कर विद्यार्थियों की शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 36 शासकीय स्कूलों में इस साल से प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। इन विद्यालयों में छोटे बच्चों की नर्सरी, केजी कक्षाएं संचालित होगी। छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जन सहयोग से सभी शालाओं में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया है। अब सभी बच्चे फर्नीचर पर बैठकर अध्यापन कर सकेंगे। कलेक्टर ने अभिभावकों से कहा कि बच्चे खेलकूद के साथ पढ़ाई भी करें और जो होमवर्क उन्हें दिया जाता है वह होमवर्क भी करें। जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद ने कहा कि स्कूल 18 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। इसका आशय है कि बच्चों को 18 जून से नियमित रूप से स्कूल जाना है। सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं, पढ़ाई करें, शिक्षण भी इस पर ध्यान दें। वही कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर एवं अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। बीआरसी योगेश कंडारा, प्रधान अध्यक्ष भेरूलाल तंवर, शिक्षक राजमणि शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि नाथूलाल माली, सुनील कुमार, जनपद सदस्य बंटी यादव ने अतिथियों का स्वागत किया और साफा भेंट किया। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में नीमच तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवली के गांव पिपलिया नाथावत के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए गांव में सीसी रोड निर्माण के बाद साइड में नाला नहीं बनाने की शिकायत की। दरअसल गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के दौरान सीसी रोड बनाया गया। इस सड़क की हाइट में भी करीब 1 से 1.5 फीट तक बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण कार्य के बाद साइड में नाले का निर्माण नहीं किया, जिससे आगामी बारिश के दिनों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव के घरों और खेतों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनकी मांग है कि ठेकेदार को आदेशित कर जल्द से जल्द नाला निर्माण कराया जाए ताकि बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या का सामना न करना पड़े। दिल्ली पंचायत में पिपलानाथ गाँव है, वहाँ पे सड़क निर्माण हुआ प्रधानमंत्री सड़क योजना में। उन्होंने रोड 1 से 1.5 फीट ऊपर ले लिया और नालियाँ नहीं निकाली है। तब नालियाँ नहीं निकलने के कारण क्या हमारे घरों में पानी भरने की समस्या आ रही है। उससे फसल भी खराब हो जाएगी और घरों में पानी भरा जाएगा तो मानव तो हम तकलीफ आएगी, सबको मतलब मनुष्य को सबको तकलीफ आएगी। तो हम चाहते हैं कि नाली जल्दी जल्दी निकल जाए। रोड निर्माण के दौरान क्या टेंडर हुआ था नाली का भी? हाँ हुआ तो है, बता तो रहे। क्या कह रहे हैं, ठेकेदार से बात हुई आप? ठेकेदार पहले बता रहे थे कि मेरे नहीं हुआ और अभी बोल रहे हैं 2 दिन में सब चालू करवाते, लेकिन सड़क बने कितना समय हो गया? 1.5 से 2 महीने हो गए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जल्दी जल्दी नाली का निर्माण हो जाए, घरों में पानी नहीं भरे। सड़क बनाएगी, नाली नहीं बनाएगी, नाली बिल्कुल नहीं बनेगी। अभी आपने कलेक्टर को जो है आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कल मैडम आएंगे देखने के लिए बोल रहे हैं। निरीक्षण की बोला। आपका नाम और कौन से गांव से आया है? भरत सिंह पिपलिया नाथा से है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में जिले के जीरन तहसील अंतर्गत आने वाले गांव हरवार के वार्ड नंबर 10 के रहवासी पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक शिकायत का ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गांव के वार्ड नंबर 10 में सार्वजनिक सामुदायिक भवन बना हुआ है, मगर अतिक्रमणकर्ता और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बीते दिनों पत्थर फेंक कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी वजह से कई टीन शेड छेद हो गए हैं, जिस विधायक भवन को नुकसान पहुंचा। 16 जून को रात में उक्त और सामाजिक तत्वों के द्वारा सामुदायिक भवन पर पत्थर फेंके गए, जिससे भवन को नुकसान हुआ और उस समय इस घटना की जानकारी ग्रामीण द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस और जीरन थाना प्रभारी ने उक्त मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया और जांच की बात कही है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उक्त सार्वजनिक सामुदायिक भवन को नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वहीं आसपास मौजूद अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जाए ताकि अव्यवस्था भी उत्पन्न न हो। गांव हरवार, जिला नीमच, तहसील जीरन से आए हैं और हम यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं सामुदायिक भवन को बनाने के लिए। हम सभी एकत्रित होकर हमने भी चंदा इकट्ठा करा है और कुछ सरकार के सहयोग से भी ये काम हो रहा था, लेकिन वहाँ के कुछ रहवासी जो इस काम में बाधा डाल रहे हैं और इस काम को पूरी तरीके से होने नहीं दे रहे हैं और वो हर काम को करने के लिए लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। और पुलिस प्रशासन की भी हमने सहायता ली है, लेकिन कुछ कारणवश इन चीज़ों को हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी 24 घंटा हमारी सुरक्षा में वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। और हम ग्रामीणों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर काम तो अच्छा कर रहे हैं और उसके अलावा हमने हमारे लेवल पे बेस्ट भी किया है। कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? क्यों? अरे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? जो हमारी समाज के हैं, कुछ अपराजित तत्व होते हैं जो गांव में, जो जिनको अच्छा काम पसंद नहीं आता है, उन्होंने कुछ पत्थरबाजी भी करी है। क्या चाहते हैं आप लोग? जो हम आज सरकार से दरख्वास्त चाहते हैं कि उस जहाँ पे भी जो अतिक्रमण वगैरह है उनको हटाया जाए और हमारे साथ खड़े रह के उस काम को आगे बढ़ाया जाए। आप कौन से समाज से हैं? हम भी। नाम क्या आपका? नाम क्या? बोलिए। आपका नाम बता दो। रामचंद्र मीणा। चलो। नीमच शहर के सीधी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नीमड़ में शाम सोमवार को भारती नाम की युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसे बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर हालत में नीमच जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर किया गया, मगर परिजनों ने नीमच के ही एक निजी अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में युवती के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
मामले में मृतका की मां ने प्रेमी पर पैसे मांगने, शादी के नाम पर धोखा देने, शोषण करने के जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नईम खान ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान ज्योति के संपर्क में आया और उससे दोस्ती की। बाद में शादी का झांसा देते हुए उसका शोषण किया। इस दौरान गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को भी जन्म दिया। साथ ही जब परिजनों ने युवक से शादी की बात कही तो वह जल्द शादी करने का भरोसा युवती और परिजनों को देता रहा, मगर शादी नहीं की। बताया जा रहा है कि युवक के शादी ना और एक बेटी को जन्म देने के बाद युवती आर्थिक परेशानी को चलते रोजगार के लिए दिल्ली चली गई थी। वहां भी युवक पहुंच गया और झूठे दिलासे देने लगा। युवती अपने घर पर ही रह रही थी। घटना वाले दिन प्रेमी युवक उससे मिलने गया था। बताया जा रहा है कि उनके बीच कुछ कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद भारती ने यह कदम उठा लिया। परिजनों की मांग है कि उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके चलते परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर नीमच सिटी थाने पर भी पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद रवाना कर दिया गया। जी बताएं, आपकी जो लड़की की डेथ हुई है, क्या मामला था और क्या पूरा? सर, मेरी गुड़िया पढ़ती थी नीमच के अंदर। नीमच के पढ़ती मेरी लड़की के साथ नईम खान के साथ दोस्ती हुई मेरी लड़की की। हमको 2.5 साल बाद मालूम पड़ी, जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। 4 महीने का बच्चा पेट में लेकर आई थी। उसने बोला, मम्मी मेरा इस लड़के के साथ आप फेरे में 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बोला, बेटा तूने इतनी बड़ी गलती क्यों की? मम्मी हो तो गई, क्या करूँ? फिर उसने नईम खान ने उसको बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे अपने घर लेकर जाऊँगा। मेरी बेटी की बेटी हो गई, फिर भी वो दिलासा देता रहा झूठा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझसे शादी करूँगा। उसको कहते 2.5-3 साल हो गए। फिर गुड़िया भी इतनी बड़ी हो गई, वो उस बारे में रोज़ लड़ाई होती थी उसकी और उसके, तुम मुझे मेरी बेटी को अपना नाम दे और मुझे अपने घर लेकर जा। फिर बोलता था, हाँ मम्मी पापा से बात करूँगा, मम्मी पापा से बात करूँगा। मैंने भी उसको कई बार समझाया, बेटा हिंदू मुसलमान कोई नहीं होती, अगर मेरी बेटी की खुशी तेरे साथ में तो तू इससे शादी कर ले, नहीं करना चाहता तो तू तेरी जात में शादी करके इसे छोड़ दे। पर वो बोलता, नहीं आंटी मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। मेरी बेटी उसके परेशानी के कारण उसका हमारा गांव छोड़कर दिल्ली चली गई। मैंने बोला, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं अपना काम कुछ करके अपने रोजगार कमाना चाहती। 1 महीना भर हो रहे, फिर उसने उसकी खोज निकाल के दिल्ली भी वो उसके पीछे पीछे चला गया। दिल्ली जाने के बाद वो घर आ गई। मेरी बेटियाँ भी 31 तारीख को उसने बोला, तेरी मम्मा के पास चली जा, तू बैठ कर बात करते। जब वो घर पे आया कल 2 बजे करीबन, गुड़िया उसके साथ बैठी थी। मेरी बेटी के पास कोई दवाई नहीं थी, अच्छी भली चाय पीकर बैठी थी। वो आया, उनके बीच में कोई अनबन हुई, लड़ाई हुई। वो जैसे दरवाज़ा भड़क के घर से बाहर निकला और उसने बोला, मम्मी मैंने दवाई खा ली। उसने सल्फास की 4 गोलियां खाई। पर मुझे पता मेरी बेटी को, वो लड़की को कोई सल्फास नहीं देता, उसी ने मेरी बेटी को सल्फास ला कर दिया। महीने भर पहले उसने बोला कि मम्मी मुझे नहीं, मेरे से बोल रहा कि मेरे पास पैसा नहीं रोज़गार करने के लिए, तेरी माँ से बोल 4-5 लाख रुपए दे देगा तो मैं रोजगार करके मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी। मैंने बोला, बेटा मैं तुझे 4-5 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? मैंने तेरी जिंदगी भर पढ़ाई की, तेरे पास हो तो तू ले जा। उस लड़के को बोल, तू मुझे कहीं से भी काम धंधा करके अपने घर ले जा, मेरी माँ कहाँ से तुझे 4-5 लाख रुपए देगी? मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करता था वो, मेरी बेटी को पढ़ने नहीं दिया सर उसने गलत संबंध बना के मेरी बेटी के साथ उसने बेटी भी पैदा कर दी, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो हमेशा ये कहती थी, माँ मुझे इसने पढ़ने भी नहीं दिया, मुझे साथ भी नहीं ले जाता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो आपकी बेटी के पास सल्फास जो जहरीली दवाई आई वो कहाँ से आई है? मुझे पता सर कि वो ही लेकर आया होगा, उसे कौन देगा? लेडीज को कोई चूहे की दवा नहीं देता तो इतनी बड़ी सल्फास वो कहाँ से लेकर आएगी? आपका ये कहना है कि वही दवाई देकर गया। उसके जाने के उसका नाम नईम खान है, उसका बाप अन्नू कन्नू का लड़का, इतना पूरा नहीं ना, उसके बाप का नाम नहीं जानती थी। मैंने उसको फोन पे भी समझाया, बेटा तू इससे शादी कर ले या अपने समाज में शादी कर ले, मेरी बच्ची को जीने दे। बोलता हाँ करूँगा आंटी। आपकी लड़की का क्या नाम है और आप क्या मांग करते हैं, मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या मेरी बेटी का नाम भारती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी को सजा चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुझे गरीब को और कुछ नहीं। मेरी बेटी की छोटी सी बच्ची 2 साल की गुड़िया है, मेरी गुड़िया की, मेरी बेटी पूरा दिन बोलती है मेरी मम्मा का। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में शहर के वार्ड नंबर 1 कॉलेज रोड के रहवासी पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक शिकायती ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से रहवासियों ने बताया कि गत 5 दिन पूर्व नगरपालिका द्वारा पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम ठेकेदार द्वारा शुरू किया गया, मगर 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया। वहीं इस काम के लिए सड़क पर घरों के बाहर नाला खोद दिया गया है। इस नाली की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
गड्ढों में गिरकर आए दिन पशु और रहवासी घायल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नाला खोदने की वजह से पुराने नल कनेक्शन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे विगत 5 दिनों से उनके सामने पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो रहा है। रहवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे बारिश के दौरान रहवासियों को परेशानी न हो और लोग हादसे का शिकार होने से बचे। वहीं मामले पर अधिकारियों ने बुधवार से कार्य शुरू कर दिए जाने का आश्वासन दिया है। क्या समस्या है, क्या मामला बोला? सर, हम वार्ड नंबर 1 पीजी कॉलेज रोड से सिटी रोड जा रहा, वहाँ की समस्या लेके पिछले 5 दिनों से ठेकेदार ने नाला खोद रखा नल कनेक्शन के नाम से, और जो पुराने कनेक्शन थे वो भी सारे तोड़ दिए गए हैं ना, और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, आज तक। क्या पाइपलाइन डल रही है, क्या है? नई पाइपलाइन का आश्वासन दिया उन्होंने, बट अभी वहाँ पर नाला खोद दिया है और कोई पाइपलाइन नहीं डाला गया है। साथ में सारे नल कनेक्शन तोड़े गए हैं। उस नाले में डेली 2-4 गायें भैंसें गिर रही है और आम आदमी को घर से निकलने के लिए समस्या आ रही है। रास्ते वगैरह भी बंद है उसमें? क्या रास्ते भी बंद है, सभी घर के सामने से रास्ते बंद है, और सभी वहाँ पर किसान लोग रहते हैं जिनके ट्रैक्टर और सारे अंदर पड़े, और अभी बारिश का सीजन चलने वाला है, तो लोगों को खेत वगैरह जाने पे इतनी समस्या है, ट्रैक्टर निकाले कैसे घर के बाहर। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या आश्वासन मिला? क्या यहाँ से अभी हमें आश्वासन दिया है कि कल से आपको कल तक करा दी जाएगी आपकी लाइन सही। नगरीय प्रशासन द्वारा 4-5 ठेकेदारों को फ़ोन किया गया, उनके अवधारों को फ़ोन, किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाया आज अभी हमारे सामने। मंदसौर में एक बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंदसौर शहर के खानपुरा इलाके में यह बाइक चोरी की घटना हुई है। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बदमाश पीड़ित की नई बाइक को चोरी कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने शहर कोतवाली थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बाइक चोर बदमाशों की तलाश में जुटी है। हाँ, एक बाइक चोरी की घटना खानपुरा क्षेत्र में बीती रात्रि में हुई है, जिसमें थाना सिटी कोतवाली की पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए लगाया गया है, और ये नालछा माता मंदिर तरफ सीसीटीवी कैमरा चेक करते हुए जो टीम है वो आगे भी बढ़ रही है, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। हाँ, बाइक नई थी इसमें, तो इसमें जो है अलग अलग टीमें लगाई गई है और अलग अलग जगह के जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं इसमें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स।